बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum class. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. In our previous video, we solved exercise number 7.4 and now today we will start our new exercise 7.4 in which there are two rules apply, matrices rule and Cramer's rule. So question number 1, here two linear equations are given. 2x plus 5y is equal to 9 and 4x minus 2y is equal to 1. Solve. What is the meaning of solve? Solve means to find the unknown variable. To find the unknown variable is called solve. Means here the unknown variable is x and y. So we will find here the value of x and y by using two rules. Number 1 matrices rule and number 2 Cramer's rule. One by one we will apply the both rule, matrices rule and Cramer's rule. So in question number 1, here two linear equations are given. So first of all we will write these two equations in the form of matrix. Transform the given equation into matrix form. इन सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. 2x प्लस 5y 4x minus 2y here equal 9 1 और करके कोफिशिएंट वाइज मैट्रिक्स आपने अलग कर लेना. यानी कोफिशिएंट का को भी आपने किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म. तो x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट -2. साइन जो भी कोफिशिएंट के साथ होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है. अगर यहाँ पे x के साथ कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे. उसके बाद वेरिएबल का कोफिशिएंट आप यानी कोफिशिएंट को अगर मैट्रिक्स बनाने के बाद वेरिएबल को भी किस फॉर्म में लिख देंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में. तो वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, x और y. तो x और y को भी किस फॉर्म में लिख देंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में. इक्वल 9 1 यानी इस मैट्रिक्स को एज इट इज उतार लेंगे. अब आप कौन से रूल को अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिसेस को या क्रामर्स को. क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि आपने सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ डैश. अब उसके अंदर वो मैट्रिसेस भी कह सकते हैं और क्रामर्स रूल भी कह सकते हैं. अगर उसने मैट्रिसेस रूल कहा है तो इसके बाद आपने यहां लिख देना है यूजिंग मैट्रिसेस रूल. और अगर क्रामर्स कहेगा तो यहां तक काम करने के बाद यूजिंग क्रामर्स रूल की हेडिंग डाल लेंगे. ठीक. अब मैट्रिसेस रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, लेट क्या, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है इनको नेम देंगे. तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होगा, जो कोफिशिएंट वाला, उसको आपने नेम देना है A 2 5 4 -2. एक्स और वाई यानी वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को आप नेम देंगे
एक्स, तो एक्स वाई, और जो इक्वल के इस तरफ जो मैट्रिक्स है उसको आप नेम देंगे बी, 9 1। अगर आप यहां देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स के ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स मैट्रिक्स के। सो आप यूं भी लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स को रिप्लेस करवा दिया नेम से, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आप ये देखें ए क्या मैट्रिक्स गिवन है, ए का 2 5 4 -2। एक्स का मैट्रिक्स क्योंकि वो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसलिए ये आपने एक्स का मैट्रिक्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, ये यहीं रहेगा। तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स को, तो जब इसको इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इनटू बी। ये है इक्वेशन नंबर 1। यानी सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करती है, और जब उस डिवाइड वाली वैल्यू को आप नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो उनकी जो पावर की साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि ये स्टेप अगर ये देखें तो x इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इट मीन्स a की जो पावर +1 थी, जब उसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये स्टेप करने की बजाय आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बी का मैट्रिक्स हमें मालूम है 9 और 1, हमें ए इनवर्स मालूम नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सिर्फ ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 2 4 5 माइनस के 2। हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले जब ए इनवर्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी, फिर उसको बी के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ आप क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा दें। तो ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स यहाँ लिखें वी नो डैट A inverse is equal to adjoint of A whole divided by determinant of A। ये फॉर्मूला है इनवर्स का। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के ए में हमने इस क्वेश्चन यानी इस फार्मूले का सोल्यूशन फाइंड किया था। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यानी 7.5 को समझने से पहले आप 7.4 जो प्रीवियस वीडियो में करवाई गई थी उसको समझिएगा, तब जाके हेल्प मिलेगी। वरना इसमें भी देख लें तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो देख लें। एडजॉइंट मीन्स के जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये लीडिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं, लीडिंग है मेन, इनकी आपने जगह चेंज करनी होती है, इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो क्या हुआ, -2 इस 2 की तरफ साइन चेंज नहीं कर रहा हूं, जगह चेंज कर, और ये 2 इस तरफ आ जाए। और जो रिमेनिंग है यानी अदर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 5 और 4, ये दोनों की साइन किस में, प्लस में। तो इन दोनों की साइन आप किस में क्या शिफ्ट लगा देंगे, -5 और -4। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, लीडिंग की जगह चेंज करते हैं और रिमेनिंग की साइन चेंज करते हैं। एडजॉइंट फाइंड हो गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। डिटर्मिनेंट में क्या लिखा हुआ है, ए का मैट्रिक्स क्या गिवन है, 2 4 5 -2, 5 -2। ऊपर वाले मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करें, -2 -4 -5 2 होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और साइन डिटर्मिनेंट में क्या आती है, माइनस की साइन। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 -5 -4 2 एज इट इज, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 -5 4 ज़ा 20।
नेक्स्ट स्टेप, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर वाला मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर लें, -2 -4 -5 2 होल डिवाइडेड बाय, दोनों के नंबर के साथ साइन कौन सी है, माइनस, तो नंबर प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगी, माइनस लगाएं, 4 और 20 24। इट मीन्स के डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, यानी डिटर्मिनेंट जो आपने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका आंसर क्या आ रहा है -24, जो कि 0 नहीं है। इट मीन्स ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर का इनवर्स या सॉल्यूशन पॉसिबल है। इफ पॉसिबल का कंडीशन क्यों लगाई है कि अगर यहाँ 0 आ गया तो इट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप फर्दर नहीं करेंगे अगर यहाँ आंसर 0 आ जाए। तो इट मीन्स अब यहाँ पे देखें कि इधर -24 आया है, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आगे पॉसिबल है, तो पॉसिबल, अब पहले तो काम ये कर लें कि -24 को तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करना है। -2 डिवाइडेड बाय -24, -5 डिवाइडेड बाय -24, -4 डिवाइडेड बाय -24, 2 डिवाइडेड बाय -24। सिर्फ अगर कोई नंबर कैंसिल हो भी रहा है, आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको कैंसिल करेंगे, माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस के माइनस कैंसिल, ये आपने माइनस साइन कैंसिल करना है। अब ये 2 के टेबल से ये दोनों नंबर कैंसिल हो सकते थे, हमने क्यों नहीं किया, आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसकी वजह क्या थी। सिर्फ और सिर्फ एलसीएम को आसान बनाने के लिए हम इसे यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, ताकि क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो नॉमिनेटर की वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे। तो आगे जाके समझा दूंगा कि क्यों नहीं हमने इसको कैंसिल किया। सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप में किसको कैंसिल करना है, माइनस साइन को कैंसिल करना। 2 होल डिवाइडेड बाय 24, 4 डिवाइडेड बाय 24, 5 डिवाइडेड बाय 24 और -2 डिवाइडेड बाय 24, ये ए इनवर्स का आंसर आ गया। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया था इसलिए कि हमें ए इनवर्स की वैल्यू मालूम नहीं थी, तो यहां से लेकर यहां तक आपने क्या फाइंड कर लिया, ए इनवर्स फाइंड किया। ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए एंड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फार्मूले से ए इनवर्स फाइंड कर लिया। जब ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से कॉपी कर लें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स लिखा, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू उतार है, 2 डिवाइडेड बाय 24, 4 डिवाइडेड बाय 24, 5 होल डिवाइडेड बाय 24, -2 डिवाइडेड बाय 24। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 9 1। वैल्यू पुट करने के बाद देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लें। पहले ऑर्डर निकालें, 2 रोज 2 कॉलम, 2 बाई 2 ऑर्डर है। सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 1 कॉलम, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, 2 इंटू 2। अगर ये सेम है तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करवा रहे, जरा वो समझ लीजिए। x इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा 9 से, सेकंड मल्टीप्लाई होगा 1 से। इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा, प्लस सेकंड वैल्यू से यानी 5/24 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसी अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी
4/24 मल्टीप्लाई बाय 9, 4/24 मल्टीप्लाई बाय 9, फार्मूले का प्लस है। सेकेंड नंबर क्या है, -2/24 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर क्या है 1। काम को चेक करने का क्या तरीका है, ये देखें 9 और 9 सेम है, 1 और 1 सेम। अगर ये ठीक लिखा है इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल ठीक किया है। अगर यहाँ 9 है, यहाँ कोई और नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लें। अब मल्टीप्लाई कर लें इसे, 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 1 ज़ा 5, 9 2 ज़ा 18 लिखा अपॉन 24, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 24, 9 4 ज़ा 36 अपॉन 24 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 24। अब यहां देखें डिनोमिनेटर सेम है, यही बात मैं यहां समझाना चाह रहा था कि अगर मैं यहां इसको कैंसिल कर देता तो ये डिनोमिनेटर सेम ना आते, इसका फिर एलसीएम लेने का प्रोसेस डिफरेंट है। अब इसमें ये देखें ये सेम है, सेम यानी अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका एलसीएम लेना बहुत इजी है। कैसे देखें, टेकिंग एलसीएम यहां लिखें x इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम लिख दें और नॉमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लें 18 प्लस 5। ये उस सूरत में जब ये डिनोमिनेटर सेम है तब। अगर ये सेम है, लेट्स सपोज यहाँ 24 हो या 18 हो, फिर इस तरह एलसीएम लेते हैं उसका, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, उसमें चांस भी होते हैं मिस्टेक के। आसान कर दिया है कि अगर आप वहाँ कैंसिल नहीं करें तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ भी देखें डिनोमिनेटर सेम है, 24 सेम है 1 टाइम लिख दी, 36 माइनस 2 ब्रैकेट लगा दें। नेक्स्ट स्टेप 18 प्लस 5 23 डिवाइडेड बाय 24, 36 माइनस 2 34 डिवाइडेड बाय 24, मैट्रिक्स की ब्रैकेट आ गई स्क्वायर में, इक्वल। अब x, अब उस गिवन क्वेश्चन में देखें ऊपर मैंने जो लेट के ऑप्शन में देखें कि x को एक मैट्रिक्स किसका नाम दिया था, x और y का, तो अब उसको रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दिए उसके वेरिएबल से, तो यहाँ x की जगह उसके वेरिएबल आ गए x और y, तो x y एज इट इज उतारें। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करें, नहीं तो एज इट इज लिखें। ये देखें अगर ये 2 के टेबल देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये कैरी कर 2 7 ज़ा 14, 17 अपॉन 12, ये इसका आंसर। लेकिन ये इनकम्प्लीट है जब तक इसे सोल्यूशन सेट में ना लिखें। तो यहाँ लिखेंगे s डॉट एस करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, सबसे पहले x का आंसर, x के सामने वाला जो है वो x का आंसर है 23 अपॉन 24, कॉमा y की बात, y की वैल्यू क्या है जी 17 अपॉन 12, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट क्यों आई, क्योंकि 2 वेरिएबल थे, एक से ज्यादा वेरिएबल आए तो डबल ब्रैकेट में उसका आंसर लिखते हैं। ठीक, सॉल्व का मतलब ये बताया था कि अननोन वेरिएबल, अननोन इसमें कौन कौन से थे, x और y। गिवन इक्वेशन में देखें कि अननोन x और y थे, उसकी वैल्यू आपने फाइंड की। क्या क्या वैल्यू आ गई, 23 ओवर 24 और 17 ओवर 12। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। और अब होमवर्क पार्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड यानी मैट्रिसेस रूल से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन करने हैं होमवर्क से, वो कौन कौन से, एक क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, 2 3 4 5 7 एंड 10, ये सेम प्रोसेस है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी और आंसर उसका ऑब्वियसली आंसर भी चेंज आएगा। तो इस तरीके से आपने यानी 1 तो ये कॉपी कर लेना है, 1 2 3 4 5 7 और 10, यानी 7 क्वेश्चन आपने इस पैटर्न से यानी मैट्रिसेस वाले रूल से आपने मुकम्मल करने हैं।
अब हमारा नेक्स्ट जो है रूल है वो है क्रैमर्स रूल। अब इसी क्वेश्चन को या कोई डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब उस क्वेश्चन को भी हम किस मेथड से करेंगे, क्रैमर्स रूल से। वो देखें क्वेश्चन नंबर 2, 8x minus 4y equals to 2 and x plus 2y is equal to 4। दोनों लीनियर इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आप किस मेथड से करेंगे, क्रैमर्स रूल की मदद से करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन है। अब ये मैट्रिक्स का चैप्टर है तो पहले गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लें। ट्रांसफॉर्म दी गिवन इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। एट एक्स माइनस 4y x प्लस 2y। मैट्रिक्स फॉर्म मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, यानी दोनों तरफ आपने क्या लगा देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोफिशिएंट वाइज मैट्रिक्स को अलग कर, कोफिशिएंट वाइज मैट्रिक्स बनाएं। x का कोफिशिएंट 8, x के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, y का कोफिशिएंट -4, y का कोफिशिएंट +2, प्लस को नहीं लिखते, स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे, x y इक्वल 2 4। अब मैट्रिसेस रूल में जो अभी समझाया उसमें इस स्टेप के बाद नेम देते थे कि कोफिशिएंट वाले को a का नाम दे दिया, वेरिएबल को x का नाम दे देंगे, और 2 और 4 को किसका नाम दिया आपने, b का। लेकिन क्रैमर्स रूल में, क्योंकि हम यहां पर क्रैमर्स की मदद से कर रहे हैं सॉल्व, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल की हेडिंग डालेंगे और क्रैमर्स रूल के लिए हमें 3 चीजें फाइंड करनी होंगी। फॉर डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट, हेडिंग डालेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। फॉर डी एक्स मीन्स ये डी लिख के स्मॉल x लिख दे, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ x। देन थर्ड कॉलम किसके लिए होगा, फॉर डी वाई के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ y। और ये डिटर्मिनेंट की सिंबल भी लगा दें आप, डी एक्स लिखें, डिटर्मिनेंट डी लिखें और डिटर्मिनेंट। इस तरीके से आपने इस हेडिंग के बाद 3 कॉलम बनाने हैं, डी एक्स एंड डी वाई। डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो है गिवन, उसका आपने क्या फाइंड कर लेना है, डिटर्मिनेंट। तो इसको यहां लिखें एज इट इज, 8 1 -4 2। सबसे पहले डी निकालना, डी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट पहले भी बताया कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और -4 मल्टीप्लाई बाय 1, और डिटर्मिनेंट में माइनस की सिंबल आती है। डी इज इक्वल टू 8 2 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। डी की वैल्यू 16 + 4 20। तो डिटर्मिनेंट आया 20 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, इट मीन्स कि इसका भी सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। तब आप dx भी निकालेंगे और dy भी निकालेंगे। अगर यहां 0 आ गया तो यही आप लिख दीजिएगा, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो आगे या तो लिख देंगे सोल्यूशन सेट कैन नॉट बी पॉसिबल भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने कोई काम नहीं करना। अब यहाँ पे इसका आंसर 0 नहीं आया, कोई नंबर आ गया जैसे 20, तो इट मीन्स कि आप इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसका सोल्यूशन सेट आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे dx का जो वैल्यू यानी एलिमेंट्स हैं वो कैसे आप यहाँ पे उतारेंगे वो देख लें। dx मीन्स ये देखें 8 और 1, 8 और 1 जो है वो किसके कोफिशिएंट है, x के। 8 is the coefficient of x
एंड 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सो ये x के कोफिशिएंट है। जब dx निकालना हो तो x के जो कोफिशिएंट होंगे उसको इसके साथ रिप्लेस करवा देंगे। मतलब 8 की जगह आप यहाँ 2 लिख देंगी या लिख देंगे और 1 की जगह यहाँ पे 4। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज उतार लें। 8 की जगह 2, 1 की जगह 4, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज उतार लें। अब जब dy लिख के एलिमेंट्स लिखने होंगे तो उसमें आपने क्या करना होगा, y के जो कोफिशिएंट हैं उसको रिप्लेस करवा देंगे। तो y की जगह यानी ये जो माइनस का 4 नजर आ रहा है, इस माइनस की 4 की जगह यहां क्या उतारेंगे 2 और 2 की जगह क्या उतारेंगे 4 और ये वाले एलिमेंट 8 और 1 एज इट इज उतार लेंगे। तो क्या सीखा कि जब dx निकालना हो तो x के जो कोफिशिएंट यानी x का जो कॉलम है उसको रिप्लेस करवाते हैं इक्वल्स के उस तरफ जो भी मैट्रिक्स लिखा हो उसके नंबर के साथ, और अगर dy निकालना है तो y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करवा देंगे, बाकी x एज इट इज उतार लिया। देख लें अगर ये सही बना लिया तो मीन्स आगे काम सही होगा, अगर यहाँ मिस्टेक है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आगे वर्किंग तो वही है dx यानी डिटर्मिनेंट की 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और -4 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। dy 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 4 जा 32, 2 1 था 2 dy। dy इज इक्वल टू 30 माइनस 2 कितने आ जाएंगे 30 और dx कितना आएगा जी 16 माइनस 4 12। नेक्स्ट स्टेप इसको दोबारा रीचेक कर लेते हैं। dx क्या है जी 8 और 1, इसको रिप्लेस करवाया 2 और 4 से, माइनस का 4 प्लस का 2 आएगा, प्लस 2 प्लस 2 2 दा 4, ये आ गया 20। तो dx का 20 आंसर, dy का 30 और d का आंसर कितना आया 20। अब एक्चुअली हमने फाइंड किया कि सॉल्व लिखा है तो सॉल्व में x और y की वैल्यू फाइंड कर रही है। तो इसके बाद का जो वर्क है वो क्या है, हेडिंग डालेंगे 4x और दूसरा कॉलम यहाँ ड्रॉ करेंगे और उस कॉलम में लिखेंगे फॉर y। x निकालने का फॉर्मूला है dx यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x के आंसर को डिटर्मिनेंट के आंसर से डिवाइड करवा, और y की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ y के आंसर को डिटर्मिनेंट के आंसर से डिवाइड कर। देखें डिनोमिनेटर यानी d और d यानी डिनोमिनेटर इनका सेम है, इट मीन x इज इक्वल टू dx। dx का आंसर आया 20, 20 पुट करेंगे होल डिवाइड बाय d का आंसर क्या आया 20। इस तरह यहाँ भी dy का आंसर क्या आया 30 पुट करेंगे और d का आंसर क्या आया 20 पुट कर दें, 20 से 20 कैंसिल 1, x इज इक्वल टू 1, 0 से 0 कैंसिल, y इज इक्वल टू 3/2। तो x का आंसर 1, y का आंसर 3/2। अभी इनकम्प्लीट है जब तक इसे भी आप सोल्यूशन सेट में ना लिख दें। 1,3/2 राउंड ब्रैकेट, ये आंसर आ। इस तरीके से ये क्रामर तो यानी एक दफा रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए। गिवन इक्वेशन आएंगी उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कोफिशिएंट वाइज मैट्रिक्स अलग कर लेंगे, फिर वेरिएबल वाइज कोफिशिएंट को अलग करेंगे यानी वेरिएबल को। उसके बाद आपने जो इक्वल किस तरफ नंबर होगा उसको एज इट इज उतार लें। अब मेथड कौन सा बोर्ड वालों ने या बुक वालों ने पूछा है वो आपने देखना है। लिखा हुआ आएगा सॉल्व दी गिवन इक्वेशन बाय मैट्रिसेस रूल और क्रामर्स रूल। अगर क्रामर्स रूल है तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मार्कर से बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। उसके बाद 3 कॉलम बनाने क्रामर्स रूल में, d फॉर dx व dy। डिटर्मिनेंट निकालना दोनों वीडियो में बता दिया है तो इसको समझ लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, साइन माइनस का लगा। अगर d का आंसर 0 आ गया तो नॉट पॉसिबल है, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर कोई और 0 के अलावा कोई नंबर आए तो पॉसिबल है।
अब यहाँ पर 20 आया तो पॉसिबिलिटी थी, तभी हमने dx और dy फाइंड कर ली। dx के लिए x के कोफिशिएंट को बदलते हैं, 2 और 4 आ जाएगा, बाकी एज इट इज -4 2। और y के लिए क्या करते हैं, 8 और 1 एज इट इज रहेगा और -4 और 2 को आप रिप्लेस करवा देंगे। बाकी वर्किंग उसी तरीके से। x निकालने का फार्मूला याद रख लें, dx ओवर d, और y का फार्मूला क्या है, d ओवर अपॉन d। दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। इसके भी जो होमवर्क हैं वही जो मैट्रिसेस रूल के, उसी तरीके से आपने फाइनलाइज करना है और कंप्लीट करना है फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 करवा दिया, 2 भी फेयर कीजिएगा, 3 4 5 7 और 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक्सरसाइज 7.5 है और एक एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो 3 तरह के सवाल इस चैप्टर से आ सकते हैं, थोड़ा सा मैं वो हाईलाइट कर दूं। एक क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई, इस तरह इसका सवाल ये है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। नंबर 2 एक क्रैमर्स रूल में से बन सकता है जो अभी समझाया आपको। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस रूल से रिलेटेड आ सकता है। इस पूरे चैप्टर से बात कर रहा हूँ, यानी इस पूरे चैप्टर में ये 3 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फाइनली 4 भी एक बता दूं, सिर्फ अगर पेपर में ये भी आ सकता है कि सिर्फ ए इनवर्स मालूम करें। ए इनवर्स का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इस तरीके से लिखा हुआ है, तब भी ए इनवर्स ही फाइंड करना है। और ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वो आपने मुकम्मल याद कर लेना है दोनों फार्मूले। एक तो ये क्रैमर्स वाले और एक ए इनवर्स का फार्मूला याद कर लें। इस तरीके से एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन 5 है, ये रहा 5 है, इस तरीके से ये मुकम्मल करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 अगर आप देखें उसमें ये तीनों क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में पूछे गए। कभी ये कह देता है कि जी आइडेंटिटी यानी ये दे दे, कभी क्रैमर्स रूल, ज़्यादातर क्रैमर्स रूल आया हुआ है और ए इनवर्स ये एक बार आया किसी एक ईयर में। तो आप देख लेंगे 10 ईयर के अंदर और इसको कंप्लीट करें पूरी एक्सरसाइज को 7.4 को। उम्मीद है अपना ख्याल रखिएगा। आज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।